हेलो एवरीवन, वेलकम टू डायनामिक स्टडी। तो आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं करंट अफेयर्स रिलेटेड टू पीपल एनवायरनमेंट और ये आपकी क्लास 12 है। तो आज की क्लास के बाद आपका जो जनवरी का करंट अफेयर्स है वो कवर हो जाएगा 2020 के लिए। अब इसके बाद की क्लास में हम फेब का स्टार्ट कर देंगे करंट अफेयर्स। तो जनवरी में आज की क्लास में जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं वो है आपका फेम इंडिया स्कीम, इंडियाज़ एनर्जी पॉलिसी रिपोर्ट, मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जीज ईयर एंड रिव्यू। तो इन तीनों चीज़ों के बारे में हम बात करेंगे और ये तीनों ही टॉपिक आपके इम्पोर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करने वाले हैं फेम इंडिया स्कीम के बारे में। फेम इंडिया है क्या? फेम इंडिया का फुल फॉर्म है आपका फास्टर एडॉप्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ हाइब्रिड एंड इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। ये आपका फेम का फुल फॉर्म है जो कि इम्पोर्टेंट है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो फेम इंडिया स्कीम का फेज़ 2 चल रहा है इस वक्त और जो BHEL है इसने बहुत सारे इलेक्ट्रिक व्हीकल्स बनाए हैं और इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स पे इसने काम करना स्टार्ट कर दिया है। इसके अलावा डिपार्टमेंट ऑफ हैवी इंडस्ट्रीज़ ऑपरेटिंग अंडर मिनिस्ट्री ऑफ हैवी इंडस्ट्रीज़ एंड पब्लिक लिमिटेड एंटरप्राइज ने भी 2036 इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स के चार्जिंग स्टेशंस को सेंक्शन किया है। ठीक है, इसके अलावा ये जो स्टेशंस होंगे ये 62 सिटीज़ में सेटअप किए जाएंगे, 24 स्टेट्स में एंड यूनियन टेरिटरीज़ में। तो ये जो व्हीकल चार्जिंग स्टेशन होंगे इनमें 4 किलोमीटर इंटू 4 किलोमीटर का एरिया का ग्रिड बनाया जा रहा है और वहाँ पर आपके सारे चार्जिंग स्टेशंस अवेलेबल करवाए जाएंगे। 2636 चार्जिंग स्टेशन जो है वो आपकी कंस्ट्रक्ट होंगे और 1633 फास्ट चार्जिंग स्टेशंस भी बनाए जा रहे हैं एंड 1000 आपके स्लो चार्जिंग स्टेशंस बनाए जाएंगे। तो ये चार्जिंग स्टेशंस पे वर्क करना इन्होंने स्टार्ट किया है और ये फेम इंडिया स्कीम फेज़ 2 है। ठीक है, लेट्स मूव फॉरवर्ड। नेक्स्ट अब हम बात करने वाले हैं इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी के बारे में। तो इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी ने इंडियाज़ एनर्जी पॉलिसी रिपोर्ट लॉन्च किया है और ये लॉन्च किया गया है जनवरी 10 को। ये रिपोर्ट आपका इस रिपोर्ट ने बोला है कि नीति आयोग का जो नेशनल एनर्जी पॉलिसी है उसको हमें अडॉप्ट करना चाहिए। तो इंडिया रिपोर्ट 2020 में इन्होंने बोला है कि नीति आयोग की जो भी इनका फीडबैक है नेशनल एनर्जी पॉलिसी के अंतर्गत वो सारे हमें यूज़ करना चाहिए। जैसा कि इसमें क्या क्या है, इसमें बोला गया है कि ऑयल डिमांड ऑफ इंडिया विल रीच 6 मिलियन बैरल पर डे बाय 2024। तो इन्होंने बोला है कि सबसे पहले तो ऑयल डिमांड इंक्रीज़ हो जाएगी और इतनी ज़्यादा बढ़ जाएगी इंडिया की ऑयल डिमांड कि वो चाइना को भी ओवरटेक कर लेगी। तो इसलिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि हम जो एनर्जी रिसोर्सेज हैं, जो ग्रीन एनर्जी है, उसकी तरफ इंक्लाइंड हो। उसके बाद इन्होंने बोला है कि इंडिया जो है वो चाइना एंड US के बाद 3rd लार्जेस्ट कंज्यूमर हो जाएगा ऑयल का और इंडिया अपनी 80% ऑयल नीड को इंपोर्ट करता है और मोस्ट ऑफ दिस 80% में से भी 65% ये आपका मिडिल ईस्ट से आता है। तो 65% ऑयल के लिए इसकी जो डिपेंडेंसी है वो मिडिल ईस्ट के ऊपर है, बाकी वो डिफरेंट कंट्रीज से लेता है रिमेनिंग 80% का और रिमेनिंग 20% इंडिया खुद के जो ऑयल उसके मतलब हैं, जैसे कि आपको पता होगा बाड़मेर में ऑयल रिफाइनरी है इंडिया की और वहाँ पे ऑयल मिलता है। इस तरीके से बहुत सारी ऐसी जगह हैं जहाँ पे इंडिया ऑयल को मतलब लेता है, वहाँ से एक्सप्लोर करता है और वहाँ पे क्या कहते हैं ये 20% वहाँ से इंडिया का मिलता है। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि जो बेसिक इस रिपोर्ट का बोलना ये है कि पहली बात तो ये कि चाइना को ओवरटेक करेगा इंडिया ऑयल डिमांड में, दूसरी बात ये कि इंडिया को ग्रीन एनर्जी की तरफ इन्हांस होना चाहिए और उसके लिए नीति आयोग की जो भी पॉलिसीज़ हैं वो इंडिया को उसको अडॉप्ट करना चाहिए जो नेशनल एनर्जी पॉलिसी नीति आयोग ने बनाई है। लेट्स मूव फॉरवर्ड। नेक्स्ट अब हम बात करने वाले हैं मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी की ईयर एंड रिव्यू के बारे में। मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी हर साल अपना जो साल भर का उन्होंने डेवलपमेंट किया होता है रिन्यूएबल एनर्जी के फील्ड में वो बताते हैं। ठीक है, इस रिपोर्ट में इन्होंने बोला है कि 150 गीगावाट ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी अभी तक इंस्टॉल की गई है इंडिया में और इसके साथ साथ कुसुम एक इनिशिएटिव इंडिया ने स्टार्ट किया था जो कि सोलर पावर इलेक्ट्रिकल पम्प्स के लिए था और उसमें 17 लाख सोलर पावर इलेक्ट्रिकल पम्प्स को इंस्टॉल किया गया है। इसके अलावा फेज़ 2 में ग्रिड कनेक्शन भी किया गया है जिसमें रूफटॉप को सोलर पावर से ग्रिड कनेक्टेड किए जाएंगे, वो भी इसका लॉन्च किया गया है। इसके अलावा और क्या इसमें डेवलपमेंट हुई है वो ये है कि सेकेंड असेंबली की गई है इंटरनेशनल सोलर अलायंस की, जिसके बारे में हमें पता ही है, ISA, जिसका इंडिया इसका चेयरमैन है, इंडिया ही इसको सब कुछ करता है। तो ये जो ISA है इसकी सेकेंड असेंबली इंडिया ने शेड्यूल की है, हेल्ड की है।
और इसके अलावा आपका ये भी बोला जा रहा है, मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी ने भी बोला है कि 1440 मेगावाट ऑफ कैपेसिटी ये और इंस्टॉल करेंगे विंड सोलर हाइब्रिड पॉलिसी का, ठीक है, इसमें विंड और सोलर दोनों ही तरीके की एनर्जी बेस्ड ये आपकी कैपेसिटीज़ होंगी। तो ये टॉपिक्स थे जो कि आपके इंपॉर्टेंट हैं, जो डेटास हैं वो इंपॉर्टेंट है, उनको ज़रा ध्यान से आपको पढ़ना है। तो आई होप ये आपके लिए बेनिफिशियल होगा। थैंक यू सो मच, कीप ऑन वॉचिंग एंड कीप ऑन लर्निंग।